ज्ञान की बारी, खेलो तुम्हें अपनी पारी, अरे किस्मत को चमका लो अपनी, क्यों बैठे हो खाली। चौका छक्का कर देंगे हक्का बक्का, चौका छक्का कर देंगे हक्का बक्का। सारी जानकारी मिल जाएगी एक ही स्थान पे, अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। हर जगह से देखो चाहे लंदन दुबई या आगरा, पकड़ लो भैया मौका फिर ना मिल पाएगा बाद में। चौका छक्का कर देंगे हक्का बक्का, चौका छक्का कर देंगे हक्का बक्का। रविवार का दिन था और रविवार के दिन चेन्नई को उसी के मैदान पर कोलकाता ने दिया 440 वोल्ट का झटका। क्वालिफाई करने को बेताब धोनी की टीम को जमीन पर लापटका। अब बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से हैदराबाद का बेहतर फॉर्म दे सकता है हार्दिक पांड्या और गुजरात टीम को उनके दिमाग में खटका। और गुजरात के दोनों स्पिनबाज गेंदों के चलते बल्लेबाजों को मिल सकता है बड़ा झटका। नमस्कार, क्रिकेट ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। हमारे साथ हमेशा की तरह दो खास मेहमान चेतन शर्मा जी और नए अवतार में मनविंदर बिस्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक लंबे अरसे के बाद आए, छुट्टी मना के आए। तो आज उनसे हम कोलकाता की शानदार जीत पे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब कोलकाता मैच जीता है तो मनविंदर की वो पारी दिखाई जा रही थी जहां पर कोलकाता जब चैंपियन बना, और वो तस्वीरें हम सबके सामने थी और हम तब बिस्ला भाई को बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर रहे थे। तो उस पर बातचीत करेंगे। आज एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला, उस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यह मुकाबला अब तय करेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद यहां से आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अगले तीनों मैच सनराइजर्स हैदराबाद को जीतने हैं। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो सिर्फ एक जीत उनकी जगह प्लेऑफ में पक्की कर देगी। ये तो हुई क्रिकेट की बात। अब क्रिकेट से जुड़ी एंटरटेनमेंट की बात बताने के लिए हमारे साथ हैं तमन्ना। बिल्कुल, झटके भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ जीत हार भी लगी हुई है, यानी कि कंपटीशन तगड़ा हो रहा है। लेकिन एक कंपटीशन तो हमारे दर्शक भी खेल रहे हैं, जी हाँ, वो है जैकपॉट का। जैकपॉट, और आज है 15 तारीख, यानी कि आज से आप रील बनाना शुरू कर दें और उस रील को आप इंस्टाग्राम हैंडल पर टैग करना शुरू कर दें, क्रिकेट ज्ञान के इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर। और हम आपको बता दें कि रील आपको हमारे एंथम सॉन्ग पर बनानी है, और आप जैसी भी रील बनाएं आप प्लीज़ टैग करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आज क्रिकेट ज्ञान में हम एक बार फिर से गुगली फेंक कर देखेंगे कि हमारे जो दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं, हमारे जो दोनों गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो आखिरकार इस गुगली को कितनी अच्छी तरह से पकड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कोलकाता की शानदार जीत की कर लेते हैं। चेन्नई की उम्मीदों को उन्होंने एक बड़ा झटका दिया। चेन्नई सोच रही थी कि बहुत आराम से अपने घर पर मैच जीत जाएंगे, लेकिन कोलकाता के लिए रिंकू सिंह और नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी की और 99 रनों की साझेदारी ने इस बात को तय किया कि चेन्नई को अब अगले मैच के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फटाफट पॉइंट टेबल पे नजर डाल लेते हैं और उसके बाद, क्योंकि तमन्ना और हम सब के साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे और तमन्ना की बहुत खास रिक्वेस्ट पे आज वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, उससे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं जरा कोलकाता नाइट राइडर्स 13 मैचों में अब 12 अंक हो गए हैं उस जीत के साथ, यानी उम्मीदें उनकी भी बरकरार है। जो एक वरिंग फैक्टर है वो है नेट रन रेट, माइनस में नेट रन रेट है। फिर बात चेन्नई सुपर किंग की करें तो 13 मैचों में 15 अंक है, एक मैच उनका बचा हुआ है, यानी हर हाल में चेन्नई को मैच जीतना पड़ेगा। हालांकि अभी भी वो थोड़ी सेफ जगह पे है, लेकिन जिस तरह से मुंबई, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के पॉइंट्स हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आपको अब दूसरे पे डिपेंडेंट होने के बजाय खुद अच्छा प्रदर्शन करके मैच जीतना पड़ेगा। चेतुपा 99 रनों की साझेदारी, और ये साझेदारी चेन्नई पे तो बहुत भारी पड़ गई। और कितनी सेंसिबल इनिंग्स, मतलब जब भी आप बात करो रिंकू सिंह की, रिंकू सिंह के ऊपर यही होता है कि और छक्के लगाते हैं और फिनिशर है, मतलब इतना सेंसिबल आप क्रिकेट खेले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक खिलाड़ी को पता होना कि उसको कैसी पारी खेलनी ज़रूरी है। मज़ा आ गया कल जब कोको आकर बैठे थे केकेआर के पास, तो अशोक मल्होत्रा जी हमारे साथ थे, अगर आपको याद हो तो एकदम आवाज़ में अरे ये क्या कर दिया कोको ने। और बाद में मैं भी कोको के साथ गया, तो शोकी पाजी कहीं ना कहीं चेन्नई के साथ थे। लेकिन अगर आप देखें ना, अभी भी दोबारा आप मैच करवा दीजिए तो 90% लोग चेन्नई की तरफ ही जाएंगे। लेकिन सुपर क्रिकेट, मतलब मज़ा आ गया। ऐसा मज़ा आता है क्रिकेट मैचेस देखने का। आपने 140 से
कम आउट किया, उसके बाद उसको ब्यूटीफुली चेस किया, मजा आ गया देख के। बिल्कुल। और कोको की प्रेडिक्शन की बात हो रही है तो चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरह से कोको का प्रेडिक्शन कल बिल्कुल सही रहा, पास हुए वो अपने इम्तिहान में, यानी कोलकाता को मैच विनर उन्होंने घोषित किया था 3.5 घंटे पहले और 3.5 घंटे बाद वही रिजल्ट आया। और रिंकू और राणा की जोड़ी की बात हो रही है, नारायण भी करना पड़ेगा, 4 ओवर में 15 रन 2 विकेट। और हमने और पाजी ने कल नारायण खूब किया था यहाँ बैठ के कि भैया प्रकट हो जाइए, बहुत दिनों से अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है। सही समय पे आपको लग रहा है कोलकाता ने क्लिक किया है, अभी देर हो गई आपको लग रहा है? नहीं, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो देर हुई है, क्योंकि क्योंकि अगर आप चेन्नई को एक हराते हो तो बहुत बड़ी बात है टीम के लिए, टीम के कॉन्फिडेंस के लिए कि आपने एक अच्छी टीम जो अच्छी फॉर्म में है उनको हराया है। लेकिन आप पॉइंट्स टेबल में देखते हैं ना तो लगातार आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आपको खुद तो मैच जीतना ही है, जीतना अगला, उसके बाद आप डिपेंड करेंगे बाकी टीम्स का सिचुएशन कैसी रहती है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। 14 पॉइंट्स पे ना लगभग टीमें ज़्यादातर क्वालिफाई करती नहीं है, तो अब आपको खुद तो अच्छा खेलना है लेकिन आपके दूसरे रिजल्ट्स पे भी बहुत कुछ डिपेंड करना पड़ेगा। और इस मैच की अगर बात करें, मुझे लगता है कि यहाँ गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी कि वहाँ पे चेन्नई को रोका उन्होंने इस टारगेट पे, क्योंकि चेन्नई 160-70 ऐसे विकेट है वहाँ पे बनते हैं इतने रन, क्योंकि बल्लेबाजों का मौका था, जल्दी 3 भी आउट हुए, तो नीतीश और रिंकू के पास वो समय था कि वो टारगेट के पास पहुँच सकें, क्योंकि पिच में ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि 145 का टारगेट होता है कि आखिरी के 10 ओवर में अगर 80-90 भी चाहिए होंगे ना तो बन जाएंगे अगर विकेट्स आपके पास होंगे। वहीं अगर वो 170-80 चेज कर रहे हो, आप जल्दी में 3 विकेट खो दो, फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कल कोलकाता नाइट राइडर्स के सारे ही गेंदबाजों की तारीफ करनी चाहिए। 12 साल के बाद चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच जीता है, यानी मनविंदर जब खेले थे तब भी नहीं जीते थे और अभी भी नहीं, हालत बड़ी खराब है। ये चेन्नई का एक मिथक है। मेरे ख्याल से 12 साल कह रहे तो आप आखिरी मैच वही था। हाँ, तो आखिरी मैच वही था जब आप जीते, उसके बाद तो नहीं जीते। तो फाइनल आप लोगों ने जीता, तो उसके बाद से कभी तभी शायद वो तस्वीरें इसीलिए दिखाई जा रही थी कल जब कोलकाता ने मैच जीता। पाजी सॉरी मैंने कहा 12 साल के बाद मिथक थोड़ा क्या नहीं। देखिए, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप किसी के घर में जाकर हरा सकते हैं, ये मतलब नहीं है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और चेन्नई फिर भी आपको हराएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है चेन्नई के लिए। मुझे ऐसा हो रहा है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने स्टेटमेंट में बोला कि 170-180 की विकेट थी ये, और उन्होंने रन बहुत कम बनाए, तो वो रन आपने कम बनाए तो, लेकिन यहाँ तारीफ गेंदबाजों की करनी, जैसे आपने नारायण की बात की, गेंदबाजों की तारीफ करनी बहुत जरूरी है। स्पिनर्स ने बहुत वरुण चक्रवर्ती ने क्या स्पेल डाला, बढ़िया स्पेल डाला उन्होंने, अच्छा लाइन टू लाइन विकेट्स, और बेस्ट पार्ट क्या, विकेट्स निकाली। देखो, आप तभी इतनी बड़ी टीम को धाराशायी कर पाओगे जब आप विकेट्स निकालोगे, तभी कंटेन कर पाओगे, कम स्कोर पे रोक पाओगे उनको। बिल्कुल। और इसीलिए जो परफॉर्मर ऑफ द मैच है वो तीनों गेंदबाज हमने चुने हैं। फैंटेसी के सिलेक्शन पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले परफॉर्मर ऑफ द मैच पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए तीनों गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। चेन्नई के लिए दीपक चहर ने शुरुआत में गेंद को स्विंग कराया और 3 विकेट वो लेने में कामयाब रहे। फिर शार्दुल ठाकुर ने इनिशियली डेविड कॉनवे को आउट किया, जिससे पूरा प्रेशर चेन्नई पे आया। और सुनील नारायण, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, 4 ओवर में 15 रन 2 विकेट। और लो स्कोरिंग मैचेस में ही होता है मनिंदर की, जब आप गेंदबाजों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। हालांकि महफिल लूट ले गए राणा और रिंकू, लेकिन एक्चुअली मैच बनाने का काम गेंदबाजों ने किया। बिल्कुल किया। और अगर जैसे आप बात करते हो चेन्नई के खिलाफ खेल रहे हो आप, उनके होम ग्राउंड में, जैसे अभी चेतुपा भी कह रहे थे कि वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि 20-30 रन शॉट रह गए थे। वो शॉट आप किस लिए रहे, क्योंकि आपके सामने वो गेंदबाजी बढ़िया हुई, आपके गेंदबाजों ने वो काम करके दिखाया, मैच को बल्लेबाजों के लिए आसान करके दिखाया। और वही गेंदबाजी, इसलिए आपने सुनील नारायण के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनका स्पेल कल बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि उस गेंदबाज पे ना लगातार आप क्वेश्चन करते हो कि जैसी परफॉर्मेंस पहले होती थी वो इस बार ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन वो अपना काम लगातार अपनी टीम के लिए करते रहते हैं। कभी डिफरेंट रोल में आते हैं, कभी थोड़ा सा स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं तो रन ज़्यादा लगते हैं, बट उनके रोल्स लगातार इस टीम में रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, और वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इस टीम के लिए। तो चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान, जैसे कि हमने कहा था एक सरप्राइज पैकेज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन मैदान थोड़ा सा अलग है। दरअसल क्रिकेट के मैदान से ये हमारे गेस्ट नहीं है, म्यूजिक के मैदान से हैं। नकाश अजीज हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। नकाश अजीज ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं बॉलीवुड के, अगर हम बात करें, और नकाश इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नकाश जी, मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ हमारे शानदार क्रिकेटर्स भी हैं स्टूडियो में। चेतन शर्मा जी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली, और 2012 में जब कोलकाता चैंपियन बनी उसके मैन ऑफ द मैच मनविंदर बिस्ला हमारे साथ हैं।
और एक अब नकाश भाई का भी परिचय दे दूं, एक फोटो इनकी देखी मैंने लॉर्ड्स में खड़े हुए, और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े होकर आपने एक फोटो डाली है सोशल मीडिया पे। तो क्रिकेट से ही चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं। ये क्रिकेट से आपका ऐसा प्यार क्यों, मतलब आपने लिखा भी कि क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में एक अलग सी फीलिंग है, कुछ बताएं जरा उस इंसिडेंट के बारे में सबसे पहले। ये तो एक्चुअली काफी एक इमोशनल स्टोरी है, अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने अपने इरफान खान जो हमारे मरहूम एक्टर हैं, जी। उनका मैंने आर्टिकल एक पढ़ा था, जो उन्होंने एक लेटर लिखी थी जब वो लंदन में एडमिट थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो सॉरी मेरे मैनर्स कहाँ गए, सबसे पहले सब लोग को गुड इवनिंग। आपने मुझे वो बात बोली तो मैं एक्चुअली वहां पर चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इरफान खान साहब ने लिखा था कि वो हमेशा से लॉर्ड्स जाके मैच देखने की सोचते थे, बट वो कभी उन्होंने वो किया नहीं वो चीज। और जब फाइनली उनको वहां जाने का मौका मिला, तो वो एक्चुअली वो ट्रीटमेंट के सिलसिले में जाने का मौका मिला, तो उनका जो हॉस्पिटल था वो लॉर्ड्स को लग के था। तो उन्होंने वहां से लेटर लिखा था कि जब आपको ऐसा कोई आपकी कोई तमन्ना रहे तो आप उसे पूरा कर लें। तो मैं वो पढ़ के आई वॉज रियली मूव्ड, और मेरा खुद का मेरा एक ड्रीम था कि मैं लॉर्ड्स में एक मैच जरूर देखूं, और प्रेफरेबली वर्ल्ड कप देखूं। तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा, और कोइंसिडेंटली लाइक आई थिंक विद इन 2 years, आई थिंक 1 year के अंदर वहां पर वर्ल्ड कप फाइनल्स होने वाला था। तो मैंने टिकट पहले ही बुक कर दिया, अपने दोस्तों से भी पूछा। और सो थैंक्स टू इरफान सर, क्योंकि उनके जो वर्ड्स थे वो इतने इंस्पायरिंग थे, और बहुत ही मजेदार फाइनल्स था वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, जहां पर कुछ अजीब ही कुछ हुआ। तो इट वाज क्वाइट एन एंटरटेनिंग थिंग। और हम लोग सूट वूट पहन कर गए थे, जैसे कि जो एमसीसी मेंबर्स जो वहाँ नियम है, एक पर्टिकुलर स्टैंड है जहाँ पे आपको सूट पहन के मैच देखना पड़ता है। और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं नकाश भाई कि हम लोगों को बहुत मैचेस कवर करने के मौके मिले वहाँ पे। चेतुबा ने तो वहाँ पे विकेटों की एकदम आंधी ला दी थी जब ये गए थे 86 के दौरे पर। इनसे आगे उसकी मेमोरी पे बात करेंगे, लेकिन अभी तो आप ये बताएं कि अब गुजरात से आप हैं, और गुजरात ऑलमोस्ट लग रहा है ऐसा कि दोबारा अहमदाबाद में फाइनल खेलने जा रही है। क्या आईपीएल के टिकट बुक करा लिया आपने फाइनल के? मैं वैसे मैं गुजरात से नहीं हूँ, बट मैं आई वुड लव टू बी फ्रॉम गुजरात, व्हाई नॉट। मुझे वहाँ का जो फूड बहुत पसंद है, और सूरत खास करके मुझे जगह बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पर शाम होते ही लोग आ जाते हैं अपने अपने टिफिन बॉक्सेस, अपने कारपेट्स लेकर ये करने के लिए कुछ फूड ईटिंग। आप किस टीम के जबरा फैन है ये तो बता दें, आपका गाना बड़ा फेमस है, कौन सी टीम के जबरा फैन है आप? तला MS धोनी। तो धोनी के लिए एक बार हो जाए जरा 2 लाइनें जबरा फैन की। अरे मेरे पास पियानो भी है यहाँ पर, अगर मैं कोशिश करके पियानो से। क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। तू है सोडे की बोतल, मैं बनता तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा, मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया, मैं तेरा है जबरा हो जबरा फैन हो गया, मैं तेरा है जबरा, जबरा हो जबरा फैन हो गया, मैं तेरा है जबरा और जबरा फैन हो गया। क्योंकि इंटरव्यू की शुरुआत में आपने तमन्ना अपनी जाहिर की थी, और तमन्ना हमारे साथ स्टूडियो में भी है, तो कुछ सवाल तमन्ना भी आपसे लेना चाह रही है। हाय नकाश, मैं तमन्ना बोल रही हूँ, और आपके गाने मतलब एक के बाद एक हिट हुए हैं आपके गानों से, क्योंकि मेरा एक सेगमेंट जाता है तमन्ना रैपिड फायर, तो आज क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो आपसे एक रैपिड फायर पूछ लेती हूँ। आपके गानों पे ही कुछ मैंने वर्ड्स पिक किए हैं, आपको बताना है कि कौन सी टीम या कौन से प्लेयर पे ये फिट बैठते हैं। जबरा फैन तो आपने बता दिया, अफगान जलेबी जी, आई थिंक फॉर्मर प्लेयर्स भी चलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ तो फॉर्मर प्लेयर्स बैठे हैं। आई थिंक अफगान जलेबी मैं दूंगा राशिद खान को।
राशिद खान। बिल्कुल सही चुना है आपने, सबसे ज्यादा विकेटें आईपीएल में इस साल। और करंट लगा रहे? करंट लगा, आई थिंक ये अपना कल वाला प्लेयर कौन था यार, जबरदस्त, रिंकू सिंह। अच्छा, रिंकू सिंह। और ब्रेकअप किससे करना चाहेंगे, ब्रेकअप सॉन्ग? आई थिंक फाफ टू प्लेसी। तो आपने बहुत अच्छा रैपिड फायर खेला, क्योंकि नहीं, एक तमन्ना मेरा भी इसमें रैपिड फायर में क्यूटी पाए कौन होगा? आई थिंक शुभमन गिल है आजकल। जी हाँ, शुभमन। बट अभी मुझे मतलब मुझे क्रिकेट बहुत लाइक, मैं इतना क्रिकेट को सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक स्पोर्ट्स में इंसान की एक तो ट्रू पर्सनालिटी बाहर आती है, और क्रिकेट जो गेम है आई थिंक बहुत सही मानों में देखने जाए तो लाइफ की तरह है। देयर इज द ओपनिंग ओवर्स, देन देयर इज द मिडिल ओवर्स जहाँ पर थोड़े संभाल के खेलना है, देन देयर इज द स्लॉग ओवर्स। तो मैं क्रिकेट में बहुत आई थिंक उससे मैं बहुत लेसन लेता हूँ, और इसलिए मैं MS धोनी और सचिन तेंदुलकर साहब का इतना उनको मानता हूँ। और अभी विराट कोहली भी ही इज लाइक मतलब प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस वाले जो इंसान है वो, दैट्स विराट कोहली। सो एंड आई एम रियली ग्लैड कि आई एम स्पीकिंग हियर इन फ्रंट ऑफ टू लेजेंड्स। ऐसे गा दीजिए जिसमें क्रिकेट ज्ञान आ जाए। क्रिकेट ज्ञान जिस पे आए, आई थिंक एक मैच अगर हार जाए कोई, तो उनके लिए ये लागू हो सकता है कि फॉरगेट द पास्ट एंड पे अटेंशन टू द नेक्स्ट मैच। तो दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, और दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मैंने पिछले मैच भूल के सब कुछ मेकअप कर दिया। गुड वन। बहुत बढ़िया। और क्रिकेट ज्ञान पे कोई भी लाइन आपके गाने से मिलती जुलती, जहां पर आप क्रिकेट ज्ञान जो आपका हिट गाना हो, अगर उसमें अगर क्रिकेट ज्ञान का शब्द अंदर डालना हो नकाश भाई, तो कैसे आप उसको करेंगे? क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करो रे, अरे आज करो रे, और लाइक करो रे। अरे वाह, बहुत शानदार। और मैं नकाश भाई आपका इंटरव्यू अभी कुछ दिन पहले आप आए थे कपिल शर्मा शो पे, और वो सुन रहा था, और आपकी जर्नी जैसा कि आपने बताया कि काफी कुछ क्रिकेटर्स से मेल खाती है, तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और ठीक उसी तरह से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। चेतुबा भी हमारे साथ हैं, और चेतुबा अपनी जर्नी के बारे में कल बता रहे थे कि किस तरह से क्रिकेट उन्होंने शुरू किया। चेतुबा, आपके अगर कुछ बातचीत हो जाए तो। नकाश, चेतन शर्मा, अगर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। आपने मैं बहुत अच्छा हूँ सर। जैसे आपने कहा ना कि लॉर्ड्स में आपका एक सपना था, हर क्रिकेटर का सपना होता है कि आप लॉर्ड्स में जाएं, वहाँ पर मैच खेलें। और मैं भाग्यशाली था, 1986 में 21 साल के बाद इंडिया ने सीरीज जीती थी वहाँ पर इंग्लैंड में। और एज ए बॉलर जब आप लॉर्ड्स में खेलते हैं तो तमन्ना और बढ़ जाती है आपकी। पहली तमन्ना तो आपकी ये रहती है कि आप ग्राउंड के अंदर उतरे, और फिर रहता है एज ए बॉलर 5 विकेट लोगे ना तो बोर्ड में नाम सारी उम्र के लिए रहेगा। तो वो मुझे 5 विकेट, आपको 10 विकेट मिली थी बाजी, ज्यादा मुझे याद है उस टेस्ट मैच में। नहीं, उस टेस्ट मैच में मुझे 6 विकेट थी, 10 मेरी एजबेस्टन में। तो 5 के बाद मेरा अभी भी नाम, कभी बच्चे भी जाते हैं या कोई भी जाता है तो फोटो खींच के भेजते हैं, तो लॉर्ड्स में आपका नाम सारी उम्र के लिए है। तो वो उपलब्धि एक एज ए क्रिकेटर हर क्रिकेटर चाहता है वहां पर। देखिए नकाश भाई, मैं एक गाना आपका अचानक ज़हन में आया कि एक क्रिकेटर जिसको आप दिल का टेलीफोन करके कहना चाहें, अपनी बात कहना चाहें, तो वो गाना किसको आप डेडिकेट करेंगे, और उसके लिए फिर एक लाइन हो जाए। आई थिंक मुझे एक बहुत ही बैलेंस्ड क्रिकेटर जो लगते हैं हमारे टाइम के, और मतलब उन्होंने 2-3 जनरेशन के लिए खेला है क्रिकेट, दैट इज सचिन तेंदुलकर। तो आई थिंक उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि उनको देख के आई थिंक बहुत लोग इंस्पायर हुए क्रिकेट खेलने के लिए। और हाउ अ स्पोर्ट्समैन कुड बी अ ब्रांड, आई थिंक ऑल्सो उन्होंने एक कुछ तरह से उन्होंने उसको अलग लेवल पर लेकर गए। तो आई थिंक सचिन तेंदुलकर के लिए मैं क्या सॉन्ग डेडिकेट करूं उनके लिए? मेरे दिल का टेलीफोन यही कर दीजिए आप।
तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। आमद ना ना ना, मैं अपने ही गाने भूल जाता हूँ। जो शेर लिखे तुझ पे, अरे ऐसा वैसा शायर मैं, गालिब का बच्चा, मेरे दिल का टेलीफोन देने ना 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 ना, ऐसा कुछ था। चलिए तो मैं गुड वन। नकाश भाई आप हमारे साथ बने रहिए। टॉस हो गया, जरा टॉस से अपडेट करा देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। टॉस अभी जीता है यहाँ पर हैदराबाद ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है गुजरात के लिए, इसलिए कि उनको 2 अंक चाहिए, टॉप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर उनका सिंहासन कोई नहीं हिला पाएगा। और वहीं बात हैदराबाद की करें तो बचे हुए तीनों मैचेस जीतकर वो अपनी उम्मीदों को अभी भी बरकरार रख सकते हैं। नकाश भाई हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मनविंदर भाई, टॉस तो सनराइजर्स ने जीता है, अब क्या पुंगी बजेगी उनकी, या वो लग रहा है आपको जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, क्योंकि पुंगी उनका गाना बड़ा हिट कर रहा है नकाश भाई का, वो तो आगे उनसे सुनेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है? टॉस जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैच जितना इंपॉर्टेंट है। यस, टॉस जीते आप थोड़ी बहुत एडवांटेज ले सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो बचे हुए बाकी 40 ओवर में करेंगे क्या, आप किस तरीके की आप क्रिकेट खेलते हैं, और फिर आप वो मैच जीत सकते नहीं जीत सकते। और गुजरात बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। सॉरी, मैं वही बोलने वाला था कि जो उनका मुकाबला है जिस टीम के खिलाफ है, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं। खाली इस साल नहीं, पिछले साल से देखिए, पिछले साल चैंपियन थे, इस सीजन में वैसे ही डोमिनेट करते जा रहे हैं। 1-2 मैचेस जरूर हारे हैं, लेकिन जिस तरीके से डोमिनेशन रही है, वो शुरू के 1-2 मैचों के बाद ही अपनी जगह बना के बैठे हुए थे टॉप 1-2 में, कभी एक आधी बार नीचे भी आए सेकंड नंबर पे, लेकिन लगातार आपको 1 नंबर पे दिखें, क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। लेकिन सेकंड हाफ में सनराइजर्स ने अच्छा क्रिकेट खेला, अभी 5 जो मैचेस खेले उन्होंने 4 वो जीते हैं, और ये अच्छा साइन 8 पॉइंट्स हुए हैं, क्योंकि लगातार हार रहे थे एक टाइम पे। दिल्ली टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करते तो आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। सिंपल है। और आज टॉस से पहले मैं शिवम मावी को भी गेंदबाजी करते देख रहा था। मतलब आप स्ट्रेंथ देखिए गुजरात की कितनी है राजीव। आपके पास अभी शिवम मावी जो इंडिया करंट खेल रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं बन रही टीम में खेलने के लिए, तो ये स्ट्रेंथ है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक गुजरात ने, तो इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ द ब्लू मतलब वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी सनराइजर्स को, अगर आज कुछ हलचल मचानी है गुजरात के खेमे में। तो चलिए पावर प्ले पे नजर डालते हैं कि आज पावर प्ले में क्या कुछ प्रेडिक्शन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स करते हैं, और उसके बाद नकाश भाई के पास भी आपको लेके चलेंगे और उनसे जानेंगे आज कि वो किस तरह का प्रेडिक्शन आज के मैच के बारे में देते हैं। 50 रन से कम बनेंगे या 50 से ज्यादा बनेंगे? तो चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत मनविंदर भाई आपसे कर लेते हैं। इससे पहले चेतू भाई आपकी तरफ हाथ करें, मैंने क्वेश्चन आप पे कर दिया सीधे। 50 से कम बनेंगे या ज्यादा? ज्यादा बनने चाहिए, ज्यादा बनने चाहिए। जिस तरीके से विकेट है, अगर आप गुजरात का फॉर्म टीम की स्टैंडिंग को मत देखिए, सिर्फ अगर मैं क्रिकेट की बात करें तो 50 ज्यादा बनने चाहिए। शमी मतलब जो गेंदबाजी है ना गुजरात की, मुझे लगता है कि सनराइजर्स बॉलिंग कर रही, गुजरात बैटिंग करेगी बाजी। गुजरात बैटिंग करेगी, गुजरात बैटिंग करेगी। फिर बैटिंग पे तो गुजरात 50 बनाएगी। चलिए नकाश भाई से भी पूछ लेते हैं। नकाश भाई क्योंकि क्रिकेट बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे हैं इस समय, नकाश भाई एक तो टॉस जीता है सनराइजर्स हैदराबाद ने, गेंदबाजी कर रही है और गुजरात टॉप पे चल रही है पॉइंट्स टेबल में। जिस तरह आपने क्यूटी भाई अब बोली दिया शुभमन गिल को, लेकिन वो मैदान पर क्यूटी भाई लगते नहीं है, बहुत अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, और साथ में रिद्धिमान शाह। तो एक पहला प्रेडिक्शन तो आपसे आज करा लेते हैं क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर कि आज पहले 6 ओवर में 50 से कम बनेंगे या ज्यादा? मैं पहले एक्चुअली अपॉर्चुनिटी लेके हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट गुरुज हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा होता है कि जब टीम टॉस जीतती है तो उनको ऐसा लगता है कि आज हमारा दिन है, हम लोग मैच भी जीत सकते हैं, ऐसा होता है सर? नहीं, टॉस जीतना एक एडवांटेज है कि आपने जो प्लान किया है, क्योंकि आप 2 प्लान लेके चलते हैं, ए प्लान बी प्लान, की टॉस हार जाए तो ये प्लान रहेगा, टॉस जीत जाए तो अब तो 2 पर्चियां भी रहती है बाजी। अब तो 2 पर्चियां रहती हैं आपके पास, 2 टीमें लेके चलते हैं। बैटिंग करेंगे तो ये टीम और बॉलिंग करेंगे तो ये टीम। आजकल 11 की नहीं 12 की टीम के साथ खेलते हैं, बट ऑब्वियसली एक एडवांटेज है टॉस जीतने का कि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि टॉस जीते मैच जीते आप। हाँ, मुंबई में हो सकता है, बट मुंबई ने वो भी उल्टा कर दिया पिछली, वहां भी उल्टा हो गया। और ये नकाश भाई आपके सवाल के से जुड़ा हुआ है गाना भी जहन में आता है, ये साड़ी से फॉल का कभी मैच किया रे, तो इसमें टॉस जीतना जरूरी नहीं है कि आपका मैच कर जाए, साड़ी और फॉल मैच कर जाए जरूरी नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको चॉइस अच्छी करनी पड़ेगी। अब आप जरा बताएं, जरा आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, 50 से कम बनेंगे या ज्यादा? पावर प्ले में आई थिंक आई रियली कैन नॉट से, बट आई थिंक कोशिश तो करेंगे ही वो लोग कि 10 का रन रेट रखें। आई थिंक मेरी अगर टीम होती तो मैं तो यही कोशिश करता।
चलिए तो फटाफट हेड टू हेड पे भी नजर डालते हैं। नकाश भाई आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी थोड़ी क्रिकेट पे, थोड़ी थोड़ी म्यूजिक के मैदान पे हम चलते रहेंगे। तो फटाफट नजर डाल लेते हैं हेड टू हेड पे। एक मैच गुजरात ने जीता है, एक मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है। गुजरात पिछले साल की चैंपियन टीम है और हैदराबाद पिछले 2 सालों से लगातार स्ट्रगल कर रही है। पिछले साल कप्तान बदलने के लिए ये टीम बहुत फेमस हुई और इस साल अचानक टीम ने अच्छा प्रदर्शन शुरू किया तो कप्तान बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद के माकरम कप्तानी कर रहे हो, लगातार वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमन्ना टीम भी चेक कर रही है, आप देख सकते हैं मोबाइल पे, और अब से कुछ ही देर में प्लेइंग 11 आ जाएगी तो वो भी हम आपको बता देंगे कि प्लेइंग 11 क्या कुछ रहेगी। लेकिन पाजी हेड टू हेड में तो कुछ है नहीं खास बात करने के लिए, एक एक मैच खेले, एक एक दोनों ने जीते हुए। हेड टू हेड की जरूरत नहीं, आप सिर्फ टेबल नहीं, हेड की तो जरूरत है भाजी, ये मत कहिए हेड की जरूरत नहीं, हेड की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हेड लगाएंगे तभी आप जा पाएंगे टॉप पे। हेड जहाँ लगाना वहां लगाइए, बॉल पे मत लगा दीजिएगा। टॉस पे लगाइए, टॉस पे लगाइए। अब बॉल पे लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन जैसे क्रिकेट गुजरात खेला है, कमाल की क्रिकेट खेला है, और लीडरशिप आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। बिकॉज इसलिए मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि सनराइजर हमारे सामने है, जो कैप्टन चेंज कर देता है अपने, मतलब टूर्नामेंट शुरू होता है कोई और कैप्टन, मिडिल में कोई और कैप्टन, और जाते जाते कोई ऐसा ना हो कि इनको भी बदल दे, मार्करम को भी बदल दे। तो ये चीज़ें आपके सामने आती है, आड़े आती है किसी भी टीम की। आप देखिए हार्दिक ने किस तरह अपनी टीम को संभाला है, खिलाया है, कलेक्टिवली उन्होंने पूरी टीम संभाली है। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है गुजरात ने, वो अच्छी बात है। और जो 5 मैचेस खेले गए जिसमें भी टॉस जीत के बैटिंग करी है टीम ने, या बैटिंग जिसने भी किया है, मनिंदर 175 से ऊपर स्कोर बना है। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात की बात करें, इसी मैदान पर सबसे कम स्कोर इस सीजन का गुजरात ने बनाया, 125 रन और 227 रन भी इसी मैदान पे। तो ये भी अप एंड डाउन गुजरात ने देखा है इस मैदान पे। वो तो आप इतने लंबा सीजन होता है, आप लगातार इतने मैचेस मिलते हैं, आप कभी कभार टीम आपके सामने बहुत अच्छा खेल जाती है, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आउट दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई है और कभी कभार वो आउट इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन कर देते हैं कि आप उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है गुजरात की अगर आप ओवरऑल क्रिकेट देखेंगे बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं। और जैसे अभी पाजी ने कहा कि जो लीडरशिप दिखती है ना, वो लीडरशिप ये होती है कि आप खिलाड़ियों से बेस्ट कैसे निकलवाते हैं। और इस टीम के अगर आप खिलाड़ियों को देखते हैं ना, ज़्यादा चेंजेस नहीं देखते हैं कि ज़बरदस्ती अगर कोई इंजरी होगी तो अलग बात है। एक हर खिलाड़ी का एक क्लियर रोल है कि आपको किस तरीके से वो करना है। अगर आप देखिए प्लेइंग 11 में देखिए, रिद्धिमान साहा को लास्ट टाइम पे उन्होंने ऑक्शन में खरीदा था लास्ट ईयर, उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। शुभमन गिल को लेके आए थे केकेआर से, पहले ही लेके आए, डेविड मिलर को लेके आए, राशिद खान को लेके आए, और उन खिलाड़ी आप उसको देखिए, राहुल तेवतिया को देखिए, इस सीजन में 50 से ज़्यादा गेंदें नहीं खेली उन्होंने, लेकिन जितनी गेंदें खेली है स्ट्राइक रेट देखिए आप कितना ज़बरदस्त है। वही एक मैं बता रहा था ना कि देखिए शिवम मावी जो करंट इंडिया खेल रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं बनी टीम में। मतलब और जो आप अभी बिस्ला बोल रहे थे कि ज़्यादा चेंजेस नहीं किए उन्होंने टीम के अंदर, जो टीम खेल रही है, परफॉर्म कर रही है, उनके साथ गए। ये नहीं है कि जैसे कहते हैं ना दूसरी टीम्स ने हर मैच में आपको एक एक दो बदलाव नजर आए, तभी टीम्स जीतती हैं जब आप कंसिस्टेंट रहें। जी, तो चलिए एक बार फिर नकाश भाई के पास आपको लिए चलते हैं, वो हमारे साथ लगातार इस शो में बने हुए हैं। नकाश भाई, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या इन दिनों सबके दिलों की धड़कन बने हुए हैं और आने वाले समय में वो हिंदुस्तान के लिए भी T20 फॉर्मेट में खासतौर से कप्तानी करेंगे। और जिस तरह का फ्लैम्बॉयंट उनका कैरेक्टर है, कोई गाना उनके लिए जहन में आता है? क्योंकि आज मैदान पर वो उतर रहे हैं तो हम सबकी डिमांड है हमारी टीम की तरफ से कि एक नकाश भाई से ऐसा कोई गाना जो हार्दिक पांड्या पे सूट करता हो। आई थिंक हार्दिक पांड्या वो हमारी क्रिकेटिंग टीम के ऐसे वो कॉम्बिनेशन है कि उनमें थोड़ा सा विराट कोहली भी और थोड़ा सा धोनी भी है उनमें। तो आई थिंक बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं भाई नकाश भाई आप, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, तो आई थिंक वो जब औकात पे आते तो वो एकदम जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। आई थिंक उनकी वो स्ट्रेंथ है, उनका टेम्परामेंट बहुत जबरदस्त है, वो अपने आप को बहुत बैक करते हैं आई थिंक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। और मैंने कुछ देखे उनके लाइक वीडियोस, जब वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो ही जस्ट ही इज वेरी फोकस्ड गाय, और वो देख के ही पता चल जाता है। तो आई थिंक मैं उनके लिए ये गाना बोलूंगा कि ऑपोजिशन के लिए वो क्या करते हैं कि बिजली पड़ ली बहुत, ठंडिया है भर ली बहुत, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। बहुत बढ़िया नकाश। और बहुत इतने सारे आपके गाने हैं ना कि अगर गाने मतलब सुनने लग पड़े, आप सुनाने लग पड़े, तो मुझे लगता है कि एक क्या हमारे 100 एपिसोड्स भी कम पड़ जाएंगे। तो हमसे ये वादा करके जाइए कि अगली बार जब भी हम आपको बुलाएंगे आप दोबारा से आएंगे और इसी तरह से आप रंग जमाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड
my regards to both the legends. It was such a wonderful Thank you opportunity very to speak to you guys. Thank you so much. चलिए बहुत बहुत And thank you धन्यवाद guys. आपका। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. तो नकाश भाई हमारे साथ है। हम नकाश भाई के जाते ही हम अगले गेस्ट को बुला लेते हैं, यानी कोको, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है तमन्ना। और क्योंकि जब तक वो ना आए शो में, तो अब एक तो हमने दिखा दिया म्यूजिक के मैदान के महारथी को, अब प्रिडिक्शन के महारथी को बुला लेते हैं। बिल्कुल, और एक धुरंधर हमारे साथ जुड़े हुए थे म्यूजिक के नगरी के, और एक है प्रोडक्शन के नगरी के धुरंधर, जिनका नाम है कोको। और कोको ने कल एक बार फिर से प्रोडक्शन ठीक कर कर अपने आप को पास कर कर ये साबित कर गया कि कुछ भी हो जाए कोको गलत नहीं हो सकता। कभी कभी हो जाता है, दिन नहीं होता है, लेकिन हाँ ज्यादातर कोको सही ही रहता है। तो चलिए हैशटैग आस्क कोको के जरिए एक बार रुक करते हैं कोको का। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। टेंटेड है एक बार फिर से कोको हमारे साथ स्टूडियो में, और आज कोको अपने साथ क्या सस्पेंस जो है जो खोलेंगे और कौन सी टीम के साथ जाएंगे ये बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह हमारा जो रिचुअल है कि कोको आने के बाद हम अपने गेस्ट से जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा होगा आज कोको के दिमाग में। आज कोको दिमाग में गुजरात के सिवाय क्या चलेगा? रंग भी गुजरात वाला है कोको का, और आज टी शर्ट्स अलग लेकिन गुजरात ने पहनी हुई है। ये हमें आज डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी है। कोको वाले कलर वाली टी शर्ट्स नहीं है उनकी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई सनराइजर की तरफ उस देखेगा भी, अनलेस कोको जैसे कल भी कोलकाता के लिए बात कर रहे थे सभी, और किसी ने सोचा नहीं था कोलकाता जीत जाएगा। चेन्नई की बात है, कोको ने सोचा था। अब कोको क्या सोच रहे हैं, मतलब मेरी सोच तो गुजरात पे जा रही है। कोको क्या सोच रहे हैं ये बिस्ला जी बताएंगे, बताइए। ये बहुत मुश्किल काम है कि कोको क्या सोच रहे हैं। वो खेलना आसान है, ये मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? फिर देखते हैं कोको से आप। गुजरात गुजरात क्योंकि जिस फॉर्म में लग रहे हैं और जैसे क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, मुझे लगता है गुजरात का पलड़ा थोड़ा भारी है। मजा आ जाए जब हैदराबाद ये प्रेडिक्ट कर दे। तो चलिए सस्पेंस को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार आज कोको कहाँ बैठ रहे हैं, हैदराबाद या गुजरात। टाइटंस कोको के हिसाब से विनर होगी आज, और जैसा कि हमारे यहाँ पर मौजूद गेस्ट भी बता रहे थे कि गुजरात के साथ ही आज जो है जो मैच है वो गुजरात की तरफ होगा, और कोको ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि ये गुजरात की तरफ ही मैच जाएगा। तो माना जाए कि एक तरफा मैच है या टाइट होने वाला है? एक तरफा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम रात के 11:30 बजे तक जाग कर उसके बाद हमें पूरा मैच देखना है, एक तरफा ना ही हो तो अच्छी बात है, या हो तो फिर 10:30 बजे खत्म हो जाए। आपके सोने से जिस तरह का रुझान अभी देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, बड़ी टीमें हारी हैं। कल चेन्नई देखिए हारी, तो मुझे लग रहा है रुझान के ऐसा ना उल्टा हो, सनराइजर्स आ जाए और अचानक फिर खलबली सी मच जाए। फिर तो बहुत खलबली हो जाएगी, फिर तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। अगर सनराइजर ने आज उथल पुथल कर दी, जैसे कल केकेआर ने उथल पुथल की है, अगर ऐसी उथल पुथल हो गई तो who knows, क्रिकेट है। और अगर ऐसा कुछ हो गया, मुझे लगता है सारी टीमें प्रेशर में आ जाएंगी। वही मैं कह रहा हूं, ये बड़ा जितनी भी टीमें हैं, पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहली बार होता है कि 7 या 8 टीमें लगातार लड़ाई में बिल्कुल। और अभी आज का मैच जोड़ ले तो 9 मैचेस टोटल बचे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो ये इस सीजन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। गुजरात पूरे सीजन में इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद वो भी अगर आखिर के 2 मैच हार गए तो बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे चेतुपा बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, क्योंकि इनका फैंटेसी का सिलेक्शन कमाल का रहता है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस जो है चेतुपा के चेहरे पे हमेशा रहता है। तो आइए फटाफट नजर डालते हैं आज फैंटेसी के सिलेक्शन में किन खिलाड़ियों को चेतुपा ने जगह दी है। आज की बात करें तो आज मैंने ऐसे प्लेयर लेके आए हैं। देखिए आप स्क्रीन पे, रिद्धिमान साहा के साथ शुरुआत की है, और विजय शंकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रशीद तो परमानेंट यहाँ रहते ही हैं। नंबर 3 वाला स्लॉट आपने एकदम बिल्कुल फिक्स कर रखा है। अभिषेक शर्मा,
मयंक मार्कंडे, क्लासन। मतलब अगर क्लासन की बात करें और मार्क मंडल, अच्छी इन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस की, पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया है। इम्पैक्ट प्लेयर पे चलें तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर मैंने अहमदाबाद है तो, और मोहम्मद शमी को अगर आप ना रखें तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मोहम्मद शमी और दूसरे रहेंगे राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी आज मुझे लगता है इस विकेट पे जो बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, कुछ करिश्मा करेंगे जरूर। मनिंदर भाई फटाफट मुझे लग रहा है एक बार फिर से दिखा दीजिए कोई चेंज अगर मनिंदर भाई करना चाहें या सेम टीम के साथ आप जाएंगे। नहीं, चेतुपा ने एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ के इन खिलाड़ियों को चुना, और विकेट कीपर से आज खासा प्यार है, दोनों टीम के विकेट कीपर चुने। गिल को मैंने बाहर रखा आज, मैंने पता नहीं क्यों मेरी फीलिंग आज थी रिद्धिमान साहब। उनको मैं उसी बात पे आ रहा था कि मुझे लगता है शुभमन गिल ऐसे तो नहीं आप कहीं थोड़ा क्यूटी बाय वाला ऐसे भी मत करना कि एक विकेट कीपर मेरे साथ आता, मैंने इसलिए विकेट कीपर रखा। लेकिन सारे विकेट कीपर परफॉर्म ही इतना अच्छा कर रहे हैं। आप देखो रिद्धिमान साह की बात करो, क्लासन की बात करो, जितेश शर्मा की बात करो, संजू सैमसन, अरे भाई साहब। और मजा देखिए 3 विकेट कीपर शो में भी हमारे, आप हो, अजय रात्रा और सभा भाई, 3 विकेट कीपर यहाँ पर भी रहते हैं हमेशा। विकेट कीपर हर जगह छाया हुए। तो चलिए अब क्योंकि तमन्ना की गुगली है, रैपिड फायर अब तमन्ना ही बताएंगे इस बार। तो चलिए अब मेरी गुगली डालने की बारी आ गई है। अब इसमें विकेट कीपर जीतते हैं या फिर गेंदबाज जीतते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिए तमन्ना की गुगली। और आपने पहली बार देखा? मैं सबका रिएक्शन ले रही हूँ उस पर। नहीं देख चुके हो? अच्छा फिर ठीक है। नहीं, सीम से गुगली, ग्रिप की बात हो रही है, सीम से गुगली डालते फास्ट बॉलर हो आप। ये देखा, जो भी नया गेस्ट आ रहा है मैं उससे ये इसका रिएक्शन पहले ले रही हूँ। तो चलिए आपसे शुरुआत करते हैं और पहला सवाल, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है यूसुफ पठान, किरण पोलार्ड, MS धोनी, रविंद्र जडेजा। MS धोनी। आप? मैं भी धोनी ही बोलने वाला था। हे भगवान, मुझे लग रहा है आजकल थोड़ी पढ़ाई शुरू की है, पहली बार ही। वेरी गुड। देखो तेज गेंदबाज और विकेट कीपर इकट्ठे ही होते हैं, क्योंकि इनकी गेंद में हमने कैच पकड़ने पीछे। ओके, ये बात मैं मनोज सर को बताऊंगी। मनोज को मालूम है, उनको भी पता है कीपर की कितनी जरूरत है। अगला सवाल आपसे, आईपीएल में सबसे पहले एक मैच में 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? अमित मिश्रा, सोहेल तनवीर, लक्ष्मीपति बालाजी, विनय कुमार। सोहेल तनवीर। आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट ईयर में ही, उस समय पाकिस्तान प्लेयर्स अलाउड थे, थे उस समय, उसमें अलाउड थे। वो तनवीर ने 5 विकेट्स लिए थे। हाँ बताइए। मुझे भी ऐसे लग रहा है भैया आज तो लड्डू लाए जाए और बांटे जाए, पहली बार, मतलब पहला ऑप्शन और दोनों मतलब क्वेश्चन। वाह, तालियां बनती हैं। रॉन्ग फुटेड डालते थे राजस्थान रॉयल्स जीती थी उस साल। तो सोहेल तनवीर ने बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाजी की थी राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारे जो तमन्ना की गुगली की। वापस हम अब क्रिकेट की गुगली पे आ जाते हैं और टीम परफॉर्मेंस पे भी नजर डाल लेते हैं कि टीम कहां पर खड़ी है परफॉर्मेंस के लिहाज से। अगर आप देखें प्लेइंग 11 सबसे पहले आ गई, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, मार्करम, कार्लसन, अब्दुल समद है यहाँ पे, सनवीर सिंह, मयंक मार्कंडे, मार्को येंसन, भुवनेश्वर कुमार, फारूकी और टी नटराजन। 2 लेफ्ट आर्म सीमर खिलाए हैं पाजी यहाँ पर हैदराबाद की अगर हम बात करें। फिर रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, शनाका को ले आए, ये श्रीलंका के जो ऑलराउंडर है, वो गुजरात खिला रहा है यहाँ पे, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहित शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, मोहम्मद शमी और नूर अहमद। मोहम्मद शमी और राशिद खान मिलकर डोमिनेट सा कर रहे हैं। अगर आप राशिद खान की 23 विकेटें और मोहम्मद शमी की 19 विकेटें, यानी कि दूसरी टीम को आउट करने का सारा काम यही दोनों गेंदबाज कर दे रहे हैं चेतुपा। और सनवीर सिंह को खिलाया आज हैदराबाद ने। सनवीर सिंह ऑलराउंडर है पंजाब के, अच्छा, मीडियम पेस करते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, आज मौके दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए अगर आप नहीं देखेंगे कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है तो अगले साल के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए किसी को राइट ऑफ करना गलत होगा, अभी भी चांस है हैदराबाद के पास, 3 मैच जीते और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उमरान मलिक एक बार फिर नहीं है पाजी, बड़ा आश्चर्य है। उमरान मलिक को नहीं, मैं वहीं आ रहा था कि सनवीर सिंह को आज, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, सनवीर वही है ना, पंजाब वाला लड़का। हाँ तो और उमरान नहीं है, अनलेस वो इंजर्ड ना हो, मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता उनको ड्रॉप करने का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, क्या आपको गेंदबाजी नज़र आ रही है, क्या बल्लेबाजी नज़र आ रही है, आज शनाका को मौका दिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको प्लेयर्स थोड़े थोड़े रेस्ट भी करवाने हैं, आपको ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा है, प्लस आपको प्लेस देखने भी जरूरी है। गुजरात की टीम में विजय शंकर नहीं है, क्या आपको लग रहा है एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया जा सकता है? विजय शंकर तो एज ए बैट्समैन ही यूज होते हैं, बैटिंग कर रही है गुजरात अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई इंजरी आई है उनको, कोई इंजरी आई है। बिकॉज लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेल रहे थे विजय शंकर, मुझे याद है मुंबई के खिलाफ।
तो कोई रीजन नहीं बनता उनको ड्रॉप करने का अनलेस को कोई इंजरी हो। जो कुछ बड़ा मुस्कुरा रहे हैं मैं ही देख रहा था, अगर गुजरात की आप उस पर प्लेइंग लाइन पर नजर डालेंगे, अगर विजय शंकर वहाँ पे उस जगह पे आते हैं तो बैटिंग कितनी डीप हो जाएगी। 8वें नंबर पे देखिए राशिद हैं, तो वो 9वें नंबर पे चले। राशिद की पिछले मैच में इनिंग देखी आप 10 छक्के मार दिया तो डरा दिया राशिद खान ने। तो मुझे लग रहा है बैटिंग बहुत ज्यादा लंबी है, और कभी कभी जब बैटिंग बहुत ज्यादा लंबी होती है ना, तब आप ज्यादातर देखते हैं कि टीमें ना खराब भी बल्लेबाजी करती हैं, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं कि ये कर देगा वो कर देगा, और वो बहुत बार है ना आपको टीम इतना अच्छा खेलती हुई दिखती नहीं है। अभी वो पड़ा है, अभी वो पड़ा है, अभी वो पड़ा करते 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 20 ओवर खत्म हो जाते हैं। कई बार देखा, अरे कोई बात नहीं, ये आउट हो गया तो वो कर देगा ना, नीचे वो तब तक देखते हैं 140 ऑल आउट हो गया तो बड़ी मुश्किल वो होती है। कपिल बिल्कुल पाजी ठीक की है। 175 इनिंग में ही था ना कि अरे चलो ना के आता हूँ, तब तक तो बैटिंग पड़ी जिम्बाब्वे, मतलब 17 में 5 हो गए। पाजी का वो देखिए ना, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि नहाना मुश्किल हो गया था, मुझे बैट लेके निकाला गया उनको बाहर निकलो। तो वही है कि भैया ऐसे भी मत रहिए कि बहुत है के चक्कर में काम हो जाए। हमें भी बाहर निकालने की सूचना मिल रही है। नहीं, लेकिन हम पहले टीम का जरा परफॉर्मेंस देख लें। हम चलते हमेशा देखते हैं और वहां से जज हो जाता है एक्चुअली कि आईपीएल की हिस्ट्री में कौन सी टीम इस सीजन में कौन सी टीम अच्छा कर रही है बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। फटाफट एक नजर डालते हैं और उसके बाद इस चर्चा को हम यहाँ पर समापन करेंगे इसका। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, देखिए बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 16,619 रन है 12 मैचेस में। अगर हम बात गुजरात की करें तो 2064 रन बना चुके हैं, बहुत फासला है बाजी ऑलरेडी। अब बॉलिंग पे भी दिखाते हैं फटाफट, फिर एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। बॉलिंग पे देखें, सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मैचों में 63 विकेट लिए हैं। फिर हम गुजरात टाइटंस की बात करें, नंबर 1 पे चल रहे हैं, 90 विकेट बाजी। क्या बात करें, चला जाए 27 विकेट्स का फर्क है। हाँ, मतलब मैं एक्चुअली ये आंकड़ा मैं और पहले चाहता हूं दिखाएं ताकि हम इसमें बात कर पाएंगे एज अ यूनिट किस तरह से टीमें हमने अभी तक जो दिखाया डिफरेंस मैक्सिमम विकेट्स का 12 आया है, मुझे याद है। 12 विकेट्स का आया है। ये तो कमाल है। 63 और 90 27 विकेट। आप 12 गेंदों में मतलब 11 चलो उनके हैं, 12 मैचेस पकड़ लो आप एवरेज पे, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह आपने ये दिखाया टीम का परफॉर्मेंस ओवरऑल? अगर आप गुजरात पे भी नजर डालेंगे ना, गुजरात की इस सीजन में जैसी बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही है बहुत शानदार रही है। बैटिंग में देखते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, 2000 के आसपास ही हैं, और काफी स्टैंडिंग में काफी नीचे की तरफ थे। लेकिन जैसे आप गेंदबाजी में जाते हैं वही आपको बहुत ऊपर दिखते हैं, और वो इसलिए भी दिखते हैं ना क्योंकि राशिद खान की जैसी फॉर्म है, शमी की जैसी फॉर्म है, मोहित शर्मा, नूर, ये 4 खिलाड़ियों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस टीम के लिए। और कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसा लग रहा था कि ना यहाँ से जीतेंगे हारेंगे, और इन गेंदबाजों ने उस मैच को पकड़ा है, वापस जिताया है अपनी टीम को। और अगर आप गुजरात की बात करते हैं, वो बेशक से 8 नंबर बैटिंग करते हैं, लेकिन गेंदबाजी उनकी बहुत ही सॉलिड है। चलिए, तो बैटन हम वापस तमन्ना को दे देते हैं क्योंकि क्लोजिंग करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी मुझे इंडिकेट कर दिया था, तो आप खत्म कर सकती है शो। तो चलिए, फिलहाल क्रिकेट ज्ञान में इतना ही, और हमारे दोनों गेस्ट का हम धन्यवाद कहते हैं कि आप लोग आए और ज्ञान दिया। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि क्रिकेट ज्ञान में आपको हर रोज़ कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए आपको रोज़ हमारे साथ बने रहना है। लेकिन अब जब हम क्रिकेट ज्ञान यहाँ पर, जब हमारा ये एपिसोड खत्म होगा, आप यहाँ पर बिल्कुल मत बैठे रहिएगा, आप बाहर जाइएगा, रील बनाइएगा। किस पे बनानी है वो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे एंथम सॉन्ग पर दे चौका दे छक्का, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं और आप लाखों के इनाम जीत सकते हैं। 15 से 21 मई का आपके पास टाइम है, यानी कि आज से लेकर 21 मई तक। और हम आपको बता दें कि ये थीम सॉन्ग जो है वो आपको क्रिकेट ज्ञान के इंस्टा हैंडल पर टैग करना है, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप टैग कर सकते हैं। बस इतना सा काम, और क्या, उसके बाद लाखों का इनाम, और आपको मौका मिल सकता है यहाँ पर आकर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से बातचीत भी करने का। तो चलिए, देर किस बात की, अभी से शुरू हो जाइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा क्रिकेट ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। अरे आओ भैया, सुना है आईपीएल देखने नई चीज आई है मार्केट में। क्रिकेट ज्ञान की बारी, खेलो तुम्हें अपनी पारी, अरे किस्मत को चमका लो अपनी, क्यों बैठे हो खाली। चौका छक्का कर देंगे हक्का बक्का, चौका छक्का कर देंगे हक्का बक्का। सारी जानकारी मिल जाएगी एक ही स्थान पे, अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। हर जगह से देखो, चाहे लंदन दुबई या आगरा, पकड़ लो भैया मौका, फिर ना मिल पाएगा बाद में। चौका